क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? नमस्ते, मैं योगाचार्य सूरज आपके लिए लेके आया हूँ पवन मुक्तासन सीरीज 1। इस सीरीज का अभ्यास करने से हमारे जो जॉइंट्स पेन है, जो वात संबंधित रोग हैं, उन समस्याओं से निजात पाते हैं। इन सबसे हमें छुटकारा मिलता है। पवन मुक्तासन का अर्थ होता है, पवन का अर्थ होता है वायु और मुक्तासन का अर्थ होता है मुक्त करना। तो हमारे शरीर से जो वायु का मुक्त किया जाता है, उस सीरीज का जो नाम है पवन मुक्तासन सीरीज है। पवन मुक्तासन के लाभ से हम जो है सो अपने शरीर में सारे वात संबंधित रोगों को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अंकित जी। उनके साथ हम मिलके हम यह अभ्यास आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ यह अभ्यास कर सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम 1। दोनों पैरों को बाएं ओर से निकालते हुए सामने की ओर सीधे कर लेंगे। यह प्रारंभिक स्थिति है। इसमें दोनों हथेली को आप अपने हिप के बगल में रख लें। जिन्हें इस तरह से बैठने में दिक्कत हो वो दोनों हथेली को पीछे की ओर इस तरह से रख लेंगे, उंगलियां पीछे करते हुए। आप इस तरह से ही बैठ सकते हैं। दोनों स्थितियाँ आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले करेंगे हम पाद अंगुली नमन। श्वास लेते हुए सामने की ओर मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर। इस अभ्यास को 4 से 5 बार करेंगे। श्वासों की स्थिति का ध्यान रखेंगे। श्वासों की जो गति है वो दोनों समान हो, लेने की और छोड़ने की। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। चार से 5 बार होने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे गुल्फ नमन, जिसे एंकल बेंडिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग का पैटर्न सेम रहेगा। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। श्वास पर श्वास के साथ अपने शरीर पे ध्यान रखेंगे। आपका चेहरा सामान्य हो, मन में योग के प्रति श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव, श्वासों के प्रति सजगता। जब आप गुल्फ नमन कर रहे हो तो आपके एंकल में और काफ मसल्स में जो स्ट्रेचिंग आ रही है, जो खिंचाव आ रहे हैं, उसे महसूस करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को भी हम 4 से 5 बार करेंगे। 4 से 5 बार होने के बाद आपका अगला अभ्यास गुल्फ घूर्णन। उसके लिए दोनों पैरों के बीच में कमर के बराबर गैप कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और फिर दोनों पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसमें भी हम श्वासों पे ध्यान रखेंगे। श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, आपकी जो पैर की उंगलियां हैं जितना ज़्यादा पीछे जा सकती है, उसी तरह से ज़्यादा आगे ले आने का प्रयास करें। मांसपेशियों में जिस तरह से खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उसी तरह से अपने एंकल में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। 5 से 6 बार करने के बाद हम करेंगे रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। श्वासों पे बस सब जागरूकता रखते हुए श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इस अभ्यास को 5 से 6 बार करने के बाद हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास यहाँ से होगा गुल्फ चक्र। उसके लिए अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हुए बाएं पैर के टखने को दाहिने जगह पे रखेंगे। अपने हील को थोड़ा बाहर की ओर निकाल के रखेंगे ताकि हम जब उसे पंजों को घुमाएं तो किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो। अपने पंजों को अपने दाहिने हाथ से पकड़ें और धीरे धीरे रोटेशन स्टार्ट करें। श्वासों का यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर।
इस अभ्यास को भी हम 5 से 6 बार करेंगे। 5 से 6 बार होने के बाद हम करेंगे रिवर्स। ब्रीदिंग पैटर्न हमारा सेम होगा। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पाँच से 6 बार होने के बाद वापस अपने पैर को सीधा कर लेंगे। बढ़िया। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड करें नीचे, बाएं जगह पर रखेंगे और अपने बाएं हाथ से पंजों को पकड़ेंगे। दाहिने हाथ आपके एंकल जॉइंट्स पे हो। सेम श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास को आप जितना धीमी गति से संभव हो उतनी ही धीमी गति से करने का प्रयास करें। प्रयास करें जो आप घूर्णन कर रहे हैं, जो चक्र बना रहे हैं और श्वासों की गति दोनों समरूप हो, सामान्य हो। पाँच से 6 बार होने के बाद फिर पुनः इस क्रिया को रिवर्स करेंगे। अपने श्वासों पे एकाग्रता बनाए रखेंगे, उसे अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में अनुभव करते हुए। पाँच से 6 बार होने के बाद अपने दाहिने पैर को भी सीधा कर लेंगे। यह क्रिया मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसलिए 5 से 6 बार ही काउंट कर रहा हूँ। आप घर पे अगर इसे कर रहे हो तो 10 से 12 बार इसे आराम से कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास है जानुनमन। उसके लिए बाएं पैर को नीचे थोड़ा सा फोल्ड करें और दोनों हाथ तलियों से, दोनों हाथ की उंगलियों से उसे लॉक लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नी को अपने चेस्ट की ओर लाएं। पॉसिबल हो तो नोज को नी से टच करें, पॉसिबल ना हो तो कोई बात नहीं। इसी तरह से श्वास लेते हुए बाएं पैर को सीधा करेंगे सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस। संभवतः अपने पैर को आगे सीधा करने का प्रयास करें ताकि हल्का खिंचाव आप महसूस कर सकें। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए वापस। इस क्रिया को भी 5 से 6 बार करने के बाद हम परिवर्तन करते हुए पैर को बदलेंगे। जिस तरह से हमने पिछली बार बाएं पैर को पकड़ा, उसी तरह से अपने दाएं पैर को पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए पैर सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। ध्यान रखेंगे जब हमारा पैर आगे जा रहा हो तो पंजे आगे सीधे खींचे हुए हों, ताकि प्रॉपर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर खिंचाव हम अपने मांसपेशियों में महसूस कर सकें। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, श्वास लेते हुए सामने की ओर। 5 से 6 बार करने के बाद अपने पैर को, मांसपेशियों को रिलैक्स देंगे। जब आप 10 से 12 बार, 15 बार आप करेंगे, उस क्रिया के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए खुद को रिलैक्स करेंगे इस तरह से, ताकि जो नेगेटिव स्ट्रेस आपको फील हुआ हो वो मसल्स रिलैक्स हो जाए। आसनों के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए करेंगे अगला आसन, अगला अभ्यास जानु चक्र। उसके लिए पुनः बाएं पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे जगहों के नीचे। बाएं पैर के जो निचले पग हैं उसको रोटेट करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। बाएं से दाएं की ओर धीमी गति में इस क्रिया को करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 से 15 बार करने के बाद इस क्रिया को हम रिवर्स करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो आप इस अभ्यास को कर रहे होंगे, आपके टखनों में, आपके घुटनों में और आपके जगहों में एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, जो वहाँ के मांसपेशियों की में रक्त संचरण को वृद्धि कर रहा होगा। सांसों पे ध्यान। इस क्रिया को जब आप 10 से 12 बार कर चुके होंगे, फिर पुनः पैर को सीधा करते हुए रखेंगे। करेंगे दूसरे पैर से, दाहिने पैर को नीचे फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को फंसाते हुए बाएं से दाईं ओर अपने पैर को घुमाएंगे। श्वासों पे ध्यान देंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। जो प्रारंभिक अभ्यासी होंगे उन्हें इतना पग सीधा करने में दिक्कतें आ रही होगी। कोई बात नहीं, जितना क्षमता हो आप उतना ही सीधा करें ऊपर की ओर। बस अब अपने घूर्णन पे, अपने गति पे ध्यान दें कि जो आपका घूर्णन हो रहा है और आपके श्वासों की गति दोनों ही समरूप हो। 11-12 बार करने के बाद आप इस क्रिया को रिवर्स, विपरीत दिशा में करेंगे। श्वासों की गति का ध्यान रखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वासों का चक्र कुछ इस तरह से हो कि वो पूरा एक सर्कल बनाए। बीच में अपने श्वासों को ब्रेक नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 11 से 12 बार होने के बाद अपने पैर को आप रिलैक्स छोड़ देंगे। पुनः हाथों को पीछे रखते हुए अपने मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे। श्वासों पे ध्यान। धीमी व गहरी गति से हम श्वास अंदर ले रहे हैं, श्वासों को बाहर निकाल रहे हैं। श्वास पर श्वास। अगले अभ्यास की ओर हम बढ़ेंगे। अगले अभ्यास के लिए अपने बाएं पैर को नीचे फोल्ड करते हुए बाएं पैर के टखने को दाईं जगहों पर रखेंगे। आपके दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए घुटने को नीचे से पकड़ेंगे। यहाँ पे हम श्वास छोड़ते हुए नी को अपनी चेस्ट की ओर खींचेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर हाथ ऊपर करते हुए पुश करेंगे। मेट से टच करने का प्रयास करें। पुनः श्वास छोड़ते हुए हाथों की सहायता से ऊपर की ओर खींचें। श्वास लेते हुए नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास लेते हुए नीचे की ओर। यहाँ पे मैं 5 से 6 बार करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको घर पे 10 से 12 बार इस अभ्यास को करना है। लास्ट टाइम करते हुए दोनों हाथ पैर को ऊपर की ओर करें, चेस्ट से लगाएं, वहीं पे होल्ड करेंगे। अपने श्वासों को देखें, अपने मन में 10 से 12 काउंट तक होल्ड रखें। जब 10 से 12 काउंट हो जाए, फिर धीरे धीरे नी को नीचे की ओर ले जाएं, घुटनों को नीचे की ओर ले जाएं, दोनों हाथ से नीचे की ओर दबाएं। पुनः 10 से 12 बार आप अपने मन में काउंट करेंगे। ध्यान रखेंगे श्वासों से आपका ध्यान क्षण भर के लिए भी विचलित ना हो। 10 से 12 बार होने के बाद
अपने पैर को सीधा कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरे पैर से करेंगे। दाहिने पैर को नीचे फोल्ड करें, पंजों को अपने थाई पे रखें, दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ें, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट की ओर लाएं, छाती की ओर लाएं, श्वास लेते हुए नीचे की ओर मेट की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए पुनः ऊपर की ओर लाएं, श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लाएं ऊपर की ओर, श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं। 10 से 12 बार इस क्रिया को करने के बाद ऊपर की ओर करेंगे और ऊपर ही होल्ड रखेंगे। नीचे चेस्ट की ओर लगाने का प्रयास करें। इस अभ्यास को करने के दौरान आपके नितंबों में, हिप रीजन में एक खिंचाव महसूस होगा आपको। उस खिंचाव को पॉजिटिवली लें, सकारात्मक रूप से महसूस करें। 10 से 15 काउंट तक अपने मन में होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे नी को नीचे की ओर ले जाएं। पुनः 10 से 15 काउंट होल्ड करेंगे यहीं पे। फिर धीरे धीरे पैर को सीधा कर लें। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। अपने मांसपेशियों की, कंधों की मांसपेशियों को रिलैक्स दें, कलाई को रिलैक्स दें, श्वासों पे ध्यान दें। श्वासों की गति धीमी एवं गहरी। आपका मन वो शरीर एकीकार। मन में शरीर, वो शरीर में मन। अगला अभ्यास की ओर बढ़ते हुए हम करेंगे अर्ध तितली आसन। उसके लिए बाएं पैर को पुनः दोनों हाथों से पकड़ते हुए फोल्ड करें, पंजों को दाहिने जगहों पर रखेंगे। इस क्रिया को श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपने घुटने को ऊपर की ओर और नीचे की ओर ले जाएं। 10 से 12 बार इस तरह से करने के बाद आप धीरे धीरे गति को बढ़ा सकते हैं। और गति में बढ़ाएंगे, धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे। दोनों अपने हथेली को घुटनों पे रख देंगे लास्ट में। यस, आप गति में जाने देंगे। यस, इस अभ्यास को आपकी क्षमता के अनुसार स्टार्टिंग में आप 20 बार कर सकते हैं। बाकी अगर आप रेगुलर अभ्यासी हैं तो 50 से 60 बार कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो आपके दाहिने पैर के घुटने हैं वो सीधे हैं। अपने नंबरिंग को पूरा करने के बाद आप बाएं पैर को सीधा कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, पंजों को बाएं जगह पर रखते हुए पुनः अर्ध तितली आसन का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 से 12 बार होने के बाद फिर आप अपने हथेली को घुटनों के ऊपर रखते हुए गति में बनाएंगे। अपने शरीर की क्षमता अनुसार जो आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी, तो आप शायद इतना फ्लो में ना कर पाए, लेकिन हाँ, आप प्रयासरत जरूर रहें ताकि आज नहीं तो कल आपके मसल्स लूज हो और आप अच्छा कर पाए। यह अभ्यास महिलाओं के लिए विशेषकर लाभकारी है। इरेगुलर पीरियड्स में काफ़ी मददगार है। 20 अपनी नंबरिंग, अपनी काउंटिंग पूरी करने के बाद दाहिने पैर को सीधा करेंगे आप। अब यहाँ से आप दोनों पैर को फोल्ड करते हुए करेंगे पूर्ण तितली आसन।
दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए पंजों को पकड़ेंगे और पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करेंगे। अगर आपकी श्रोणी प्रदेश की मांसपेशियाँ ज़्यादा ही कठोर है, ज़्यादा ही स्टीफ है, तो अपने पंजों को आप थोड़ा सा आगे की ओर कर लेंगे। अपने पंजों को थोड़ा आगे की ओर कर ले अपने बेड पे, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस तरह से आप गति में करने का प्रयास करें। शुरुआती अभ्यास में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन जब हम निरंतरता रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो यह अभ्यास हमारे लिए सरल हो जाता है। इस अभ्यास को भी आप अपनी क्षमता अनुसार 20, 50, 60 आराम से करेंगे। अपनी काउंटिंग पूरी करने के बाद दोनों पैर को सीधा कर लें। दोनों पैर को सीधा करें, हाथों को पीछे ले जाएं, पुनः अपनी मांसपेशियों को रिलैक्सेशन दें। लंबी गहरी श्वसन करें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। पाँच से 6 बार गहरी श्वसन के बाद अगले अभ्यास की ओर हम बढ़ेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम सुखासन में फेस इधर करके बैठ जाएंगे। फेस हमारी तरफ कर लें। ये पद्मासन का है, हम करेंगे सुखासन। सुखासन में हम नॉर्मली हम बैठते हैं बिना क्रॉस किए। चूँकि यह अभ्यास नी पेन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए है, इसलिए हम लोग पद्मासन का अभ्यास नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सुखासन की क्रिया है, सुखासन का अभ्यास है। हम इस अभ्यास से बैठेंगे। अगला अभ्यास हमारे हाथों का है, उसके लिए दोनों हाथ को सामने कर लें। करेंगे मुष्टिका बंध नमन। श्वास लेते हुए मुट्ठी को बनाएंगे, उंगलियों को फोल्ड करते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे खोलेंगे। श्वास लेते हुए मुट्ठी को बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए खोलेंगे। श्वास लेते हुए मुट्ठी को बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए खोलेंगे। अपने दोनों हाथों को आप सीधा रखेंगे। 10 से 12 बार करने के बाद अपने हाथों को नीचे ले आएंगे घुटनों पे। अगला अभ्यास हम करेंगे मणिबंध नमन। उसके लिए वापस दोनों हाथ सामने ले आए, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास का नाम मणिबंध नमन है। जब आप इस अभ्यास को कर रहे होंगे तो आपके पूरे बाजुओं में, अग्र बाजू, अपर बाजू, दोनों में आप जो है सो खिंचाव महसूस करेंगे। इस अभ्यास को 10 से 12 बार करने के बाद आप पुनः हथेलियों को घुटनों पे ले आएंगे। ये सब सरल सूक्ष्म व्यायाम है जो आपकी मांसपेशियों के क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों को पुनः सामने ले आए। करेंगे मणिबंध चक्र। उंगलियों को फोल्ड करें, हथेलियों को टच करते हुए। ध्यान रखेंगे आपकी उंगलियां ढीली हो, अपने उंगलियों को भींचना नहीं है। उंगलियों को ढीली रखते हुए मुष्टिका बंध चक्र को करेंगे। इसका नाम मणिबंध चक्र भी बोला जाता है। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। दस से 12 बार करने के बाद करेंगे इसे विपरीत दिशा में।
इसमें ध्यान रखेंगे श्वासों की गति सामान्य रहेगी। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। जो व्यक्ति इस अभ्यास को शीघ्रता से कर रहे हैं वो ध्यान दें, इस अभ्यास को आराम से करेंगे। दस से 12 बार होने के बाद दोनों हथेलियों को घुटने पे ले जाएंगे। कंधों को ढीला रखें, उसे रिलैक्सेशन दें। हमारा अगला अभ्यास कोहनी नमन। दोनों हाथ को सामने लाएं, हथेली को छत की तरफ, आसमान की तरफ पलट लें। श्वास छोड़ते हुए अपने 10 उंगलियों से अपने कंधों को स्पर्श करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। इस अभ्यास को भी आप 10 से 12 बार करेंगे और पुनः अपने हाथों को रिलैक्स करते हुए अगले अभ्यास की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास स्कंद चक्र। दोनों हाथ की उंगलियां अपने कंधों पर स्पर्श करते हुए दोनों एल्बो को श्वास लेते हुए पीछे ले जाएं, दोनों कोहनी को श्वास लेते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लाएं। आगे अपने दोनों कोहनी को आपस में मिलाने का प्रयास करें ताकि आपके स्कंद प्रदेश में एक खिंचाव महसूस हो। वो खिंचाव आपके रक्त संचरण के कार्य में वृद्धि करता है, वहाँ की फंक्शनिंग को अच्छा करता है। 10 से 12 बार इस अभ्यास को करने के बाद हम करेंगे इस अभ्यास को विपरीत दिशा में। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 10 से 12 बार होने के बाद रिलैक्स अपने हथेलियों को कंधे पे छोड़ देंगे। कुछ समय के लिए अपने आप को रिलैक्सेशन देंगे। फिर हम करेंगे ग्रीवा संचलन का अभ्यास। ग्रीवा संचलन के अभ्यास के क्रम में बढ़ते हुए सबसे पहले श्वास लेते हुए चेन को अप करेंगे और श्वास छोड़ते हुए चेन को डाउन करते हुए चेस्ट की ओर ले जाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 8 से 10 बार आप इस अभ्यास को करेंगे। फिर हम चेंज करेंगे, अपने गर्दन को बाईं और दाईं ओर टर्न करेंगे। श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ती ओर दाईं ओर। 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर आप इस अभ्यास को करेंगे। 10-10 करने के बाद हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसमें अपने फेस को सामने रखेंगे, अपने फेस को बाईं ओर टर्न करते हुए पीछे देखने का प्रयास करेंगे। ग्रीवा संचलन के अभ्यास में श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। 10 बार अभ्यास को करने के बाद इस अभ्यास को हम करेंगे विपरीत दिशा में। ध्यान रखेंगे आपकी श्वासें सामान्य हो। जितने सेकंड आप श्वास लेने में समय लगा रहे हैं उतने ही सेकंड आप श्वास छोड़ने में समय लगाएं। जो आपका मूवमेंट है और जो आपके श्वसन की गति है दोनों ही समान हो। दर्द होने के बाद शांत स्थिर अपनी जगह बैठ जाएंगे।
बंद रखते हुए अपने शरीर की स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। आपके शरीर में जो थकान तनाव आए हैं उसे रिलैक्स करने का प्रयास करें। मन शांत, शरीर शिथिल। प्रयास करेंगे 2-3 मिनट। अभ्यास के उपरांत आप बैठने का अभ्यास करें शांति स्थिर। अपने शरीर के मांसपेशियों में जो परिवर्तन हुए हैं उसे अपने मन में अंतः शरीर में अनुभव करें।